दोस्तों, नाटो संगठन के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों का ये एक संगठन है। इसमें तकरीबन 31 देश शामिल हैं। ये जो 31 देश हैं, इनमें से किसी भी देश के ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये 31 देश उस देश को बचाने पहुंच जाते हैं। नाटो संगठन में इतनी एकता है कि इनके संगठन के किसी भी देश के ऊपर कोई हमला करेगा तो इनकी सेना वहां पर पहुंच जाएगी उस देश को बचाने के लिए। और वैसे भी हर मामले में एक दूसरे की ये लोग मदद करते ही हैं। अब ऐसा ही एक संगठन इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नाम रखा जाएगा इस्लामिक नाटो। नाम यही सामने आ रहा है कि इस्लामिक नाटो नाम से एक संगठन बनाया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और भी कुछ इस्लामिक देश, तकरीबन 25 इस्लामिक देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इस्लामिक नाटो नाम से एक संगठन बनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह इस्लामिक नाटो जो बनेगा ये एक दूसरे की मदद करेंगे? मुसलमान कहीं पर परेशान होंगे तो क्या यह देश उन मुसलमानों की मदद करने पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। ओआईसी नाम का भी तो एक संगठन है, इस्लामिक संगठन, सिवाय निंदा करने के वो क्या कर रहा है? ओआईसी को छोड़िए, आज से 9 साल पहले भी कुछ इसी तरह का एक संगठन 42 इस्लामिक देश मिलकर बना चुके हैं। उस संगठन का नाम है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। दिसंबर 2015 में इस्लामिक देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था और आज भी ये एक्टिव है। लेकिन आपको कहीं नजर आता है? तो अब ये जो 25 देश मिलकर एक नाटो बनाने का प्लान कर रहे हैं, इस्लामिक नाटो, ये भी सिर्फ एक दिखावा है और ढोंग है। इनकी इतनी औकात है ही नहीं कि ये सामने वालों से लड़ सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया है। और यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि नेतन्याहू के घर पर जो ड्रोन अटैक हुआ था, उस ड्रोन अटैक का जिम्मेदार नेतन्याहू ईरान को मान रहा है कि ईरान ने यह हमला करवाया था, मेरी और मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश की थी, इसके बदले में हम ईरान के ऊपर हमला करने का आदेश देते हैं। दोस्तों, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने अब तक सुन लिया होगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें इस सिस्टम को लेकर की जा रही हैं। हमारा गोदी मीडिया भी बड़ा चढ़ाकर बहुत सारी खबरें दिखा रहा है कि अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है, दुश्मन के पसीने छुड़ा देगा, ईरान कांप रहा है। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अमेरिका के इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पूर्व सीआईए के एजेंट ने पूरी बात बताई है। इसकी औकात क्या है यहां से पता चल जाती है। पूर्व सीआईए जो इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उसके एक एजेंट ने बताया कि अमेरिका के पास कुल 9 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिसमें से 2 उसने इजराइल को दे दिए हैं। और इस थर्ड सिस्टम का जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स है उसमें सिर्फ 8 मिसाइलें ही रखी जा सकती हैं। थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मिसाइल लॉन्च जब की जाती है तो लॉन्च करने के लिए एक लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल को उस लॉन्चर में फिट किया जाता है और फिर वो मिसाइल छोड़ दी जाती है। तो ये जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके लॉन्च कॉम्प्लेक्स में एक बार में 8 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। सीआईए एजेंट ने कहा कि अगर ईरान एक बार में 100 मिसाइलें एक साथ छोड़ता है तो ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम उसको कैसे रोकेगा? चलो, 2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के अंदर तैनात कर दिए गए हैं, तो 100 मिसाइलें अगर एक साथ आएंगी तो 16 मिसाइलें ही तो एक बार में ये छोड़ सकता है। उसको दोबारा लोड करने के लिए टाइम लगेगा, इतने में तो काम तमाम हो जाएगा। तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बहुत ताकतवर माना जा रहा है कि इजराइल को बचा लेगा, ऐसा नहीं है। हां, इतना जरूर है कि इसकी मिसाइल जो है वो आने वाले टारगेट को बहुत जल्दी ढूंढ लेती है और उसको ऊपरी खत्म कर देती है। लेकिन सिर्फ एक बार में ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम 8 मिसाइलें निकाल सकते हैं। इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सिर्फ 1000 मिसाइलें ही अभी तक बनाई गई हैं और एक मिसाइल की कीमत $12.5 मिलियन है। कोई कम कीमत की यह मिसाइल नहीं है, बहुत महंगी मिसाइल है। लेबनान के बॉर्डर को लेकर इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई है। जमीनी ऑपरेशन इजराइल की सेना ने जो शुरू किया है, पूरी लिस्ट अब जारी की गई है। 2601 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं लेबनान के बॉर्डर पर। और ये जब से ऑपरेशन शुरू किया है इसी महीने से, तब तक के आंकड़े हैं। 2601 तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए हैं, आंकड़े और भी ज्यादा होंगे क्योंकि आंकड़े तो ये हमेशा कम ही बताते हैं।
मरे भी काफी लोग होंगे। हूतीज को लेकर एक खबर आ रही है। हूतीज ने एक मानव रहित पनडुब्बी बनाई है और यह पनडुब्बी पानी के अंदर अंदर जाकर किसी भी जहाज पर हमला कर सकती है। इस पनडुब्बी का नाम यमन के हूतीज ने अल कारिया रखा है और यह पनडुब्बी इसलिए बनाई गई है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इन लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। हूतीज की नौसेना लाल सागर में जाती है तो ये लोग उस पर मिसाइलें छोड़ देते हैं, इसीलिए जहाजों को निशाना बनाने के लिए इन्होंने अल कायरा नाम की एक पनडुब्बी तैयार की है और यह खुद यमन के हूतीज ने अपने ही देश में बनाई है। मिस्र के राष्ट्रपति बिचौलिया बनकर एक बार फिर से हमास के सामने आए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति तो खिलौना बने हुए हैं। इन्होंने हमास के सामने एक पेशकश रखी कि इनके बाप नेतन्याहू 2 दिन के सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। 2 दिन का सीज फायर करेगा इजराइल, जिसके बदले में हमास को 4 इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा। यह प्रस्ताव लेकर हमास के पास पहुंचे। इस प्रस्ताव पर अभी तक हमास की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। 2 दिन का सीज फायर, 4 कैदियों को रिहा कर दें। 2 दिन का सीज फायर होगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। दोस्तों, इजरायली नेसेट में विपक्ष के नेता नेतन्याहू के यार लैपिड भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारे 10,000 सैनिक इस वक्त में गायब हैं। हमारी जो सेना थी, उस सेना का जो आंकड़ा था, अब 10,000 सैनिक हमारे गायब हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है कहां हैं। हमारे पास फिलिस्तीनी बंधक नहीं हैं और उत्तर के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अभी भी होटलों में रहने के लिए मजबूर हैं और हम कह रहे हैं कि हम जीत गए, हमने हासिल ही किया है। 10,000 सैनिक गायब हैं, आंकड़ा ही खत्म हो चुका है उनका। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कहां गायब हैं? या तो देश छोड़ के भाग गए या फिर दुनिया ही छोड़ गए। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और आंकड़ा जारी किया है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यहूदियों की ऐसी हालत हो चुकी है कि तकरीबन 5 लाख मानसिक रोगी इस जंग के बाद हमारे पास आने की संभावना है। इतने मानसिक रोगी इस 1 साल के अंदर हमारे सामने आए हैं, हमारे पास आए हैं इलाज कराने, कि इतने पहले कभी भी नहीं आए। पूरी तरीके से मानसिक तौर पर इजराइल के यहूदी बीमार हो चुके हैं। भले ही सब तबाह हो गया हो, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा अजाब है इन लोगों के ऊपर। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।